अभी तक के पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन्स क्या हैं। अब इस वाले में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन्स कौन कौन से हैं। तो बेसिकली तीन तरह के ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन होते हैं। इनलाइन, अभी पहले हम लोग पहले वाला ही कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे पे बढ़ेंगे। इनलाइन के बाद आपको रोटरी, रोटरी के बाद आपको ड्रम। तीनों टाइप मैं बारी बारी से बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें मेरे साथ। पहला है इनलाइन ट्रांसफर मशीन। It consists of a central bed and the machining heads are arranged on the side at a convenient pitch. The components are transferred along guide rails on central bed. Cylindrical block, gearbox casting and axle box casting are transferred machine by this method. देखिए, इस वाले फिगर को आप अगर देखते हैं, इस वाले फिगर को आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा और आप अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको कि इनलाइन ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या है। जैसे इसमें एक जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप के इसमें वर्क स्टेशन होते हैं। स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, डिफरेंट टाइप के वर्क स्टेशन होंगे। और शुरू में जो बेस पार्ट होगा, स्टार्टिंग बेस पार्ट जैसे फिगर में दिया हुआ है, वहां पे जो भी आपका रॉ मटेरियल है या कोई वर्क पीस है जिस पर आपको डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस करने हैं, उसको लेकर के आते हैं। और एक एक सेंट्रल बेड होता है, सेंट्रल बेड पर पे हम लोग कंटिन्यूअस फ्लो कराते हैं जो भी वर्क पार्ट होता है। डिफरेंट वर्क स्टेशन पे डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते हैं। तो वहीं देखिए, स्टेशन 1 पे प्रोसेस ऑटोमेशन, सेकेंड वाले पे प्रोसेस ऑटोमेशन, डिफरेंट जगह पे प्रोसेस ऑटोमेशन हो रहा है। और आप देख ही रहे, एक मैकेनाइज्ड वर्क ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, एक बेड होता है जो उस पार्ट को आगे की तरफ बढ़ाता है और अंत में हमको एक कंप्लीटेड पार्ट मिल जाता है। अब देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनलाइन ट्रांसफर मैकेनिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जैसा इसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट। पहला ऑब्जेक्टिव है क्या है, लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा। इंक्रीज प्रोडक्शन रेट, जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन रेट इंक्रीज हो जाएगा। टू रिड्यूस वर्क इन प्रोसेस, टू मिनिमाइज डिस्टेंस मूव बिटवीन ऑपरेशन, टू अचीव स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन, टू अचीव इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लास्ट वाला जो पॉइंट है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशन। डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन को हम लोग एक तरह पे, एक जगह पे कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इनलाइन मैकेनिज्म में लिखना क्या है कि जैसा पहले लिखना, एज द नेम सजेस्ट ऑल द मशीन्स आर इन लीनियर मैनर, सो विद द हेल्प ऑफ वी कैन परफॉर्म designated procedures. The components are transferred along guide rails on the central bed. सेंट्रल बेड पे हमारे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसफर होते हैं गाइड रेल की हेल्प से, और हम डेजिग्नेटेड जो भी डेजिग्नेटेड प्रोसीजर्स होते हैं उसको हम लोग डिफरेंट वर्क स्टेशन पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब बेसिकली जो इनलाइन ट्रांसफर मैकेनिज्म है उसका भी टाइप है अगला, देखिए सेगमेंट इनलाइन है। The segmented inline configuration consists of two or more straight line arrangement which are usually perpendicular to each other with L-shaped or U-shaped or rectangular shaped. Basically L shape, U shape और rectangular तीन shape में होता है। लिनियर वाले में जैसा देखा था वही है, बस इसका डिफरेंट टाइप है। L shape में आपका जैसे फिगर से ही आपको पता चल गया होगा, कंप्लीटेड पार्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद यू शेप में आप देख लीजिए एक बार, स्टार्टिंग पार्ट इन और कंप्लीटेड पार्ट आउट हो रहा है। तो यू शेप का एक बना हुआ कॉन्फ़िगरेशन होगा। रेक्टेंगुलर वाले में रेक्टेंगुलर शेप्ड होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो फिगर से आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं रोटेटरी इंडेक्सिंग टेबल ट्रांसफर मैकेनिज्म पे। देखिए, इन द रोटेटरी कॉन्फ़िगरेशन द वर्क पार्ट आर इंडेक्स्ड अराउंड ए सर्कुलर टेबल और डायल। इसमें बस आपको उसमें एक जो टेबल होता था वो लीनियर होता था, एल शेप का हो सकता है, यू शेप का या रेक्टेंगुलर, लेकिन लीनियर होता था। लेकिन इसमें क्या होगा, जो आपका टेबल होगा वो सर्कुलर टेबल होगा और डायल होगा। जो वर्क स्टेशन होंगे स्टेशनरी होंगे और लोकेटेड होंगे आउटसाइड पेरिफेरी पे। पेरिफेरी पे जो भी आपका सर्कुलर डायल होगा उसकी पेरिफेरी पे डिफरेंट वर्क स्टेशंस जो स्टेशनरी है लोकेटेड होंगे। The parts ride on the rotating table are arc registered or positioned in turn at each station for its processing or assembly operations.
डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं डिफरेंट वर्क स्टेशन पे, और उनका पोजीशनिंग हम लोग अलग अलग जगह पर करके रखते हैं। दिस टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स इज ऑफन रिफर्ड टू एज एन इंडेक्सिंग मशीन और डायल इंडेक्स मशीन। इस टाइप के इक्विपमेंट्स को हम लोग बेसिकली इंडेक्सिंग मशीन और डायल इंडेक्स मशीन भी बोलते हैं। A rotor indexing table is used to transfer components from fixed destination of machining heads which are spaced at equal interval around the periphery of the table। जो भी आपका टेबल का पेरीफेरी होगा वहां पे जो भी वर्क स्टेशन होगा वो फिक्स होंगे, और एक इक्वल डिस्टेंस पे जो भी मशीनिंग हेड्स होंगे वर्क स्टेशन के वो इक्वल डिस्टेंस पे स्पेस्ड होते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल ही होगी। और जो इसमें ये अगला पॉइंट है, जो भी आपका मशीन होगा वो उसका साइज बहुत छोटा होता है। इससे फायदा क्या होता है कि जो हमारा स्पेस फ्लोर स्पेस होता है वो काफी बच जाता है, और एक बहुत ही कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हमको मिल जाता है। उसके बाद ये फिगर आप बना सकते हैं, आप एग्जाम में अगर आपको नोट्स बनाना है तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। अगला पॉइंट है इट कैन आल्सो बी इंस्टॉल्ड फॉर कंप्लीट ऑटोमेटिक असेंबली ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का एक कंप्लीट ऑटोमेटिक असेंबली बनाना है तो उसके लिए भी हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो इस फिगर को आप देख करके समझ सकते हैं। एक आपका डायल इंडेक्सिंग टेबल है जिसपे डिफरेंट टाइप के वर्क स्टेशन है जिनके बीच की डिस्टेंस इक्वल है। हमको एक रॉ मटेरियल या वर्क पीस जो भी स्टार्टिंग पार्ट इन होता है, और डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर जिस पर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं वर्क स्टेशन पे, उसके बाद हमको एक कंप्लीटेड पार्ट मिलता है। तीसरा है ड्रम टाइप ट्रांसफर मशीन। देखिए ड्रम टाइप और रोटरी वाला सेम ही है, लेकिन बस उसमें आपको एक रोटरी टेबल होता था, एक डिस्क होता था। इसमें बस रोटरी टेबल की जगह पे एक ड्रम हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। बाकी सारा का सारा प्रोसीजर सेम है। तो इसमें आप लिखिएगा कि रोटरी के जैसा ही इसमें सारा का सारा प्रोसीजर होता है। जो भी आपको कंपोनेंट्स को ट्रांसफर करते हैं हम लोग सर्कुलर पाथ पे करते हैं, और उनका वर्क स्टेशन जो होता है इक्वली डिस्टेंस पे होता है। और इसमें जो मशीन होते हैं वो एक टेबल के अराउंड नहीं लगे होते हैं, बस यही एक डिफरेंस है, वो एक ड्रम के अराउंड लगे होते हैं, और जो कि ड्रम एक हॉरिजेंटल एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। तो लिखा हुआ है जैसे लाइक रोटी टेबल टाइप दिस मशीन आल्सो ट्रांसफर द कंपोनेंट इन ए सर्कुलर पाथ में ही करेगा ये भी। वर्क स्टेशन पोजीशन अराउंड द इक्वल डिस्टेंस पे वर्क स्टेशन पोजीशन होते हैं। दिस मशीन इंस्टेड ऑफ हैविंग ए टेबल हैज गॉट ए ड्रम। इसमें टेबल नहीं होता है, एक ड्रम होता है विच रोटेट अबाउट ए हॉरिजेंटल एक्सिस, जो हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। द वर्क स्टेशन फिक्चर्स आर फिक्स्ड अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द ड्रम। ड्रम के पेरिफेरी पे जो भी आपका वर्क फिक्चर्स होंगे फिक्स्ड होंगे। लोअर रिमेन्स आइडल ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ स्पेस। लिमिटेशंस इसके क्या क्या है? वर्क एट द लोअर स्टेशन इज ऑलवेज हैंगिंग therefore needs firm champing। the drum size is limited। ये वाला फिगर आप देख सकते हैं, एक फिगर जो दिया हुआ है ये वाला पूरा फिगर आप देखिए। लेफ्ट साइड में जो है एक ड्रम है जिसमें डिफरेंट टाइप के वर्क स्टेशन माउंटेड है और डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर्स ऑपरेशंस हो रहे हैं उस पर। तो ये है ड्रम टाइप ट्रांसफर मशीन। अब ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन्स के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।